हरिओम। प्रणाम मित्रों। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिओम। भगवद गीता जी के 13वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं हम। कल हमने 22वें श्लोक में देखा कि इस शरीर में रहने वाले हम परमात्मा स्वरूपी ही हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से जितना तादात्म्य हम प्रकृति के कार्य के साथ करते हैं, उसके हिसाब से कभी हम उपद्रष्टा, कभी अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस शरीर में रहने वाले आप भी परमात्मा तत्व हो। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इसको समझने के लिए एक दृष्टांत तो और ले लें। जैसे समुद्र है, समुद्र का अथांग पानी है और अतिशय शीत के कारण वह पानी जब घनीभूत होने लगता है तो उसका पहले बर्फ में रूपांतर होता है और फिर धीरे धीरे बड़े बड़े हिमखंड बन जाते हैं उसमें, बड़े बड़े। और आपको तो पता है मित्रों कि ये हिमखंड इतने बड़े रहते हैं कि टाइटैनिक जैसे जहाज को भी पानी में डुबो देते हैं। है तो वो पानी ही समुद्र का। वैसे ही मित्रों हमारी संकल्पना ऐसी है कि पहले शरीर निर्माण हुआ और फिर उसमें चैतन्य आ गया। ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही महासागर है सच्चिदानंद का, सच्चिदानंद का। सब जगह सिर्फ समुद्र समुद्र समुद्र, पानी पानी पानी, वैसे सब जगह सच्चिदानंद चैतन्य है। वह जब थोड़ा घनीभूत हो जाता है, सूक्ष्मता उसकी कम हो जाती है, तब उसी समुद्र में जैसे लहर आकार लेती है, जैसे हिमखंड खड़ा हो जाता है, वैसे ही सच्चिदानंद के पानी में, चैतन्य के समुद्र में शरीर निर्माण हो जाते हैं, जैसे लहरें खड़ी हो जाती हैं। अब लहरें कितनी भी हों, छोटी हो, बड़ी हो, पास रहती हो, दूर रहती हो, उनमें पानी के सिवाय तो दूसरा कुछ है नहीं। और यह वाक्य भी गलत है कि उनमें पानी के, वे भी पानी के सिवाय कुछ है नहीं। लेकिन जब एक लहर भूल जाती है कि मैं तो सिर्फ पानी हूँ, मेरा ये आकार किसी विशेष परिस्थिति के कारण है, मैं पानी ही हूँ, और जब वह भूल जाती है कि मैं यह आकार नहीं हूँ, तब गड़बड़ शुरू हो जाती है। तब वो सामने की लहर को भी आकार मानने लगती है और फिर एक आकार दूसरे आकार से भिड़ जाता है, तो कभी अनुराग प्रेम हो जाता है, या फिर कभी द्वेष हो जाता है, या फिर कभी अपघात से एक आकार दूसरे आकार को डुबो देता है। तो हम हैं चैतन्य, लेकिन इस शरीर में जब आ जाते हैं, शरीर बनते हैं या शरीर के माध्यम से कार्य करने लगते हैं और स्वयं को आकार ही मानने लगते हैं, तो मित्रों टाइटैनिक जैसे महान व्यक्तिमत्व भी इस आकार के पीछे डूब जाते हैं। स्वयं को शरीर मानने वाले दूसरे को भी शरीर मानते हुए फिर उन शरीरों की आसक्ति में ही सब डूब जाता है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मित्रों ये ध्यान में रखो कि इस शरीर में तुम आ भी गए हो, जैसे लहर पानी में, लहर पानी ही है लेकिन आकार बन जाती है, वैसे इस शरीर में तुम आ गए हो। शरीर एक विशिष्ट आकार बन गया है, लेकिन इस शरीर से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। ये ध्यान में रखना है। यह विशिष्ट शरीर मेरी क्षमता से, मेरी ऊर्जा से, मैं चैतन्य रूप जो हूँ वो मेरे कारण यह एक्टिवेट होकर क्रियान्वित होता रहता है और अपने अपने कर्म करता रहता है।
मैं जिस प्रकार से शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये मुझे जानकर रखना है। उसी प्रकार मेरे संपर्क में आने वाला भी चैतन्य ही है। ये अगर ध्यान में रहेगा तो न तो हम किसी से प्रेम करेंगे न किसी से द्वेष करेंगे। हम अपने में ही आत्मस्थ स्थित रहेंगे, अपने ही आनंद में रहेंगे, क्योंकि मुझे किसी से कुछ आनंद प्राप्त करना ही नहीं है। न तो किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है। भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं कि जो प्रकृति को अपने स्वरूप से अलग जान जाता है, स वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। जो समझ जाता है कि ये प्रकृति मुझसे अलग है, वह वर्तमानोपि, किसी भी शरीर में आया हो लेकिन स्वयं को चैतन्य जानने वाला, फिर कोई भी काम करता हो उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। एक बार इस शरीर में आ गया, उसका उस शरीर में अंतिम जन्म रहता है, उसको फिर से शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे अपनी कोई भी इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उसे कोई शरीर भी आवश्यक नहीं रहता। यहाँ पे एक महत्व की बात ऐसी है मित्रों, सर्वथा वर्तमानोपि, वो कुछ भी कार्य करता रहे लेकिन वो आत्म साक्षात्कारी ही है, ऐसा उसको पता होता है। सामने वाले देखने वाले को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि उसकी महिमा क्या है। महाराष्ट्र के संतों में तो बहुत बड़ी परंपरा है ऐसे लोगों की। कोई कुम्हार है, कोई माली है, कोई बनिए का काम कर रहा है, कोई चमड़े का काम कर रहा है। और हमारे आत्म साक्षात्कारी भरत, वो तो जब तीसरा जन्म उन्होंने लिया हिरण के बाद का, तो ऐसे बन के जड़ बन के रहे कि आज भी अधिकतर लोग तो उनको जड़ भरत ही जानते हैं, उस नाम से जानते हैं। तो वो किसी भी अवस्था में हो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, बाहर कुछ भी कार्य करता हो, गृहस्थी भी हो सकता है, गृहस्थी भी हो सकती है, हाउसवाइफ भी हो सकती है, कोई भी वैसा करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसका बाहर का काम जो है, उससे हम उसके आंतरिक स्थिति को नहीं जान पाते। तो ये बाकी सब जो पॉइंटर्स हैं, ये हमको हमारा इंडिकेशन देखने के लिए कि हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर कहाँ तक पहुँचे हैं, दूसरों का अवलोकन या दूसरों का मापन करने के लिए नहीं है। तो सर्वथा वर्तमानोपि, कौन कैसा है क्या है, ये उसके मन के सिवाय और कोई जान ही नहीं सकता। अब भगवान थोड़ा सा उपाय ऐसा बताते हैं कि पता नहीं कर्म धर्म संयोग से क्यों वो जो चैतन्य है, जो शरीर में आ गया है, वो स्वयं को शरीर का अंश मानने लगता है। प्रकृति का अंश मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य का अंश हूँ, यही जानने के लिए सब साधना करनी पड़ती है। जो जान जाता है कि मैं इस शरीर से निगड़ित, शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य नहीं रखने वाला हूँ, इनसे मैं जुड़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरी ऊर्जा इनको देता हूँ, तो फिर वो शरीर मन बुद्धि में रहते हुए भी अलिप्त रह सकता है। इसके लिए भगवान उपाय बताते हैं 24वें श्लोक में। बोलते हैं कुछ लोग सांख्य योग का मार्ग लेते हैं ज्ञान का, कुछ कर्म योग का मार्ग लेते हैं, और कुछ ध्यान से स्वयं में स्वयं के स्वरूप को देखने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। ध्यान करना माने रोज ऐसा अभ्यास करना कि मैं क्या हूँ उसको ध्यान में रखना, और मैं क्या नहीं हूँ इसका विस्मरण करने का प्रयत्न करने का। वैसे अभ्यास के लिए ठीक है, सुबह आधा एक घंटे हम अगर बैठें और आंख मूंद कर ये करें कि शिवोहम, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं, ये सब हम आधा घंटा एक घंटा सुबह करें, ठीक है, वो लेकिन अभ्यास है। उस आधे घंटे में तो हम जान जाते हैं कि इस शरीर की होने वाली वेदनाएं, इस शरीर से आने वाली अनुभूतियाँ मैं नहीं हूँ, और मन के जो खिलवाड़ चलते रहते हैं, मन के जो प्रैंक्स हैं, ये मन का भटकना जो है वो मैं नहीं हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ। ये आधे पौने घंटे में हम पहले अभ्यास में सीख लेते हैं, लेकिन वहीं पर रुक के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई बार ध्यान से उठने के बाद तुरंत हम क्रोधित हो जाते हैं या मोहित हो जाते हैं या फिर उदास हो जाते हैं।
ये स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान में हमको रखना है कि हमने आधे पौने घंटे में जो ध्यान किया है, जो बात हम सीखे हैं, उसको बाकी के 23 साढ़े 23 घंटे हमको हमारे ध्यान में रखना है। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं कि वो 24/7 मेडिटेशन होना चाहिए। फिर कुछ भी वर्तमानोपी कुछ भी काम करते हैं समय हम ध्यान में रखें कि मेरे हाथ पैर ये सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे अलग हूँ ध्यान से। मुझे आश्चर्य लग रहा था कि भगवान ने यहाँ पे भक्ति क्यों नहीं कहा, ज्ञान योग कहा, कर्म योग कहा, ध्यान योग कहा, लेकिन भक्ति क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान जानते हैं ना, प्रेम के सिवाय, भक्ति के सिवाय ध्यान तो हो ही नहीं सकता। आप जिससे प्रेम करते हैं ना मित्रों, उसका ध्यान आपको करना नहीं पड़ता। कोई भी काम आपका बाहर चलता रहे, अंदर तो अंडर करंट उनका ही विचार चलते रहता है। तो एक बार उनसे, जो हमारा आत्मस्वरूप है, भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, प्रभु रामचंद्र जी हैं, अपनी इष्ट देवता सदगुरु हैं, उनसे एक बार अंतरंग से प्रेम हो गया ना मित्रों, तो फिर ध्यान अपने आप होने लगता है। और फिर सुबह के सराव के बाद, सुबह के प्रैक्टिस के बाद, अभ्यास के बाद दिन भर हम उसी मस्ती में रहते हैं। शरीर मन बुद्धि कुछ भी करते रहें, हम अपने आत्मस्वरूप की मस्ती में स्थित हो सकते हैं। ये ध्यान से, भक्ति से, सांख्य और कर्मयोग से साध्य हो सकता है। लेकिन भगवान एक बहुत और अच्छी बात कहते हैं कि जो श्रुति परायण है, कुछ लोग ये सब नहीं करते, ध्यान भी नहीं करते, ज्ञान योग भी नहीं करते, कर्म योग भी नहीं करते, सिर्फ सुनकर, लेकिन श्रद्धा से और प्रेम से सुनते हैं इन सब बातों को, और थोड़ी उपासना भी करते हैं। और ये श्रुति पारायण जो भी है ना, वो भी मृत्यु से तर जाते हैं। अरे हमारे अर्जुन जी ने क्या किया था? वो थोड़ी ना सब कुछ करते बैठे थे। भगवान का वो ऑलमोस्ट प्रवचन ही था, जो श्रद्धा से सुनते रहे, और सुनते सुनते ही पूरी श्रद्धा के कारण वे भी अपनी जो कारुणिक परिस्थिति में चले गए थे, वहाँ से उबर कर आए और फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो श्रद्धा से श्रवण करने वाले आप लोग जैसे हैं, हम लोग जैसे सदगुरु से श्रवण किया है, हम श्रद्धा से श्रवण करें तो भी हम इस दयनीय परिस्थिति से, अपने शरीर से, मन की बुद्धि से तादात्म्य जो हमारा हो गया है, उससे भी हम निकल सकते हैं, ऐसा भगवान आश्वासन देते हैं। तो कम से कम ऐसे जहाँ जहाँ सत्संग हो, उनको श्रद्धा से सुनने का तो हम प्रयत्न करेंगे ना। अवश्य ही हम भी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते रहेंगे इसी तरह से, और सदगुरु की कृपा से उस स्वरूप को प्राप्त कर ही लेंगे। ऑल द बेस्ट। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।